Good morning, ma'am. Good morning. Have a seat. Tell me the pathogenesis of tuberculosis. I don't know, ma'am. Sorry. Explain the microscopic structure of TB bacteria. I don't know, sir. Sorry, sir. Explain me the epidemiology of tuberculosis. I don't know, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry. Explain the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. I don't know. Beta, tell me the surgical complications of tuberculosis. I don't know, sir. I don't know. You don't know the pathogenesis of tuberculosis? हाँ बेटे, पूरी जिंदगी कर लो MBBS. इंडिया में रहकर तुमको टीबी के बारे में नहीं पता? बेटा, अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो टीबी के बारे में पढ़ के आया करो. अब तो तुम तुम्हारे जूनियर्स के साथ ही पढ़ना. Go. क्या टीबी लगा रखा है? जिस डिपार्टमेंट में जाता हूँ वो टीबी के बारे में ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है मुझे? ये टीबी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है. क्या हुआ? तेरा अच्छा नहीं गया ऐसा लगता है. मेरा तो बहुत अच्छा गया. 100 घंटे अगर बुक्स नहीं पढ़े रहोगे तो मेरा भी वाइवा अच्छा जाएगा. जा यार तू. ओ प्लीज, मैं बुक से नहीं पढ़ती हूँ. तो तुझे दिखाती हूँ. टाइम ट्रैवल पोर्टल जनरेटर. टाइम मशीन तेरे पास? कैसे? क्यों? कैसे आई? कैसे काम करती है? ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछ. चल. The year 1882. Come, let me introduce you to a well-known Prussian scientist, Robert Koch. Oh, hi Alia. Oh, I've seen you have brought a friend today also. Come, have a seat. Robert Koch, the father of bacteriology. No, I'm father of Gertrude. My daughter. Anyways, what happened? सर, इसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के बारे में जानना है. ट्यूबरकुलोसिस बड़ा ही अजीब बैक्टीरिया. अभी रिसेंटली ही मैंने डिस्कवर किया है. अरे पर ये तो जर्मन है ना, इसको हिंदी कैसे आती है? यूनिवर्सल ट्रांसलेटर. इसकी एक खास बात है कि इसके पास एक थिक माइकोलिक एसिड की लेयर है जो इसे आर्मर जैसा बनाती है और इसी वजह से उसे मारना टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल है. क्यों? क्योंकि तुम इसमें एसिड डालो या सूखा डालो, उसे फर्क नहीं पड़ता. दवाइयां भी इस बैक्टीरिया पे बड़ी मुश्किल से काम करती हैं. जैसे हम लोग को पता है, डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ये बैक्टीरिया हम जैसे स्मार्ट ह्यूमंस को भी आउटस्मार्ट करके रखा है. और जैसे कि इस दुनिया में जो सबसे लंबा टिका है वही जीता है, भले बैक्टीरिया क्यों ना. चलो मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे इस टीबी की वैक्सीन बनानी है. 2 फ्रेंड साइंटिस्ट है ना, लुईस पैस्चर, फिर से मेरी ढूंढी हुई बैक्टीरिया का वैक्सीन बना के रख देगा. चलो बाय गाइस. Now we're further back in the 19th century, जहाँ ना डॉक्टर्स को टीबी का कॉज पता था और ना टीबी का ट्रीटमेंट. फिर भी उनका डायग्नोसिस कभी चूकता नहीं था. डॉक्टर, मुझे 3 हफ्ते से खांसी है और मुझे भूख भी नहीं लगती और थकान भी रहती है. और जब मैं कल रात नींद से जागा था तो मेरे बहुत पसीना पसीना हो गया था और मेरे को कल सुबह ब्लड भी आया था. ये देखिए. क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ टीबी. अब देखना डॉक्टर इस डिजीज को ट्यूबरकुलोसिस नहीं बुलाएंगे. फिर ये बुलाएंगे consumption, white plague, इन ग्रीक, phthisis, इन संस्कृत, rajakshama, इन अरबिक. sil. पर ये पेशेंट की बॉडी में हो क्या रहा है? चलो दिखाती हूँ. ये देखो, ये है टीबी बैक्टीरिया और ये है उस इंसान के इम्यून सेल्स. अपनी इम्यूनिटी उसको एफिशिएंटली मार नहीं सकती, इसलिए आवर बॉडी चूजेस अ डिफरेंट ऑप्शन. वो इस बैक्टीरिया को घेर के खड़ी हो जाती है कि एटलीस्ट ये बैक्टीरिया यहाँ से बाहर निकल के अपनी बॉडी में इन्फेक्शन ना करे. इस स्टेज को बोलते हैं लेटेंट टीबी, मतलब चुपचाप बिना इन्फेक्शन कॉज किए पर शांति से जिंदा रहना. इंडिया में हर 10 में से 4 लोगों में ये लेटेंट टीबी स्टेज होती है, पर वो बीमार नहीं होते, ना ही वो दूसरे लोग को बीमार करते हैं. पर अगर इम्यूनिटी डाउन हुई तो ये बैक्टीरिया यहाँ से निकल के इस आदमी को और दूसरे लोगों को बीमार कर सकते हैं. सिर्फ लंग्स ही नहीं, ब्रेन, इंटेस्टाइन, बोन्स कहीं भी जा सकती है. पर ये इम्यूनिटी लो होती क्यों है? बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, HIV इन्फेक्शन, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो इम्यूनिटी कम करते हैं. इवन अच्छा खाना ना खाने से इम्यूनिटी कम होती है
और फिर ये होता है। इतने साल से हम टीबी के बैक्टीरिया को नहीं हरा पा रहे। आज ह्यूमंस चांद तक पहुंच गए हैं, बड़ी छोटी सी बैक्टीरिया को नहीं मिटा पाए। क्यों? ये डिजीज को इराडिकेट करना थियोरेटिकली पॉसिबल है। ये इन्फेक्शन सिर्फ एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल सकता है। कैसे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। वो क्या होता है? अगर एक इन्फेक्टेड इंसान खांसता है, छींकता है या थूकता है, तब हजारों टीबी इससे एक और इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। पर हाथ मिलाना, खाना खाना या साथ में बैठना या इंसेक्ट्स और मच्छरों से ये इन्फेक्शन फैल नहीं सकता है। और हमारे पास ये इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक्स भी है, पर ये सब प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ओवरक्राउडिंग, जिससे ये इन्फेक्शन का फैलने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा, लेटेंट टीबी, जिसके होने की वजह से हमें ये पता करना मुश्किल होता है कि जिनको टीबी है और जिनको नहीं। और दवाइयाँ, काफी लोगों को अलग अलग वजह से दवाइयाँ छोड़नी पड़ती है। क्यों? खुद ही देख लो। अब तो मैंने दवाई ले ली, अच्छा लग रहा है मुझे, पर मैं तो ठीक हो गया। फिर 9 महीने दवाई लेने के लिए क्यों कहा? छे, मैं तो नहीं ले रहा दवा, अनपढ़ डॉक्टर। ये दवाई लेके मेरा टीबी तो ठीक हो गया, पर डॉक्टर बोल रहे मेरा लिवर खराब हो गया। अब ये दवाई कैसे लूं मैं? अरे यार, टीबी के लिए एक दिन में 4 दवाई लेने पड़ेंगे, मुझे याद कैसे रहेगा? इसलिए कहते हैं कि टीबी को हराना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। चल बता, इससे अब तूने क्या सीखा? कि टीबी का बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरियाओं से अलग है। इसे मारना भी मुश्किल है और ये स्लो भी ग्रो करता है। और ये खांसने से, छींकने से, थूकने से, यानी ड्रॉपलेट से फैलता है। वेरी गुड। एंड इसके सिम्टम्स हैं 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, भूख ना लगना, वजन कम होना और हाँ, खांसी में खून। हाँ, और टीबी को हराना मुश्किल जरूर है, बट हराया जा सकता है। कैसे? मास्क पहनने से, हाथ धोने से और हाथ मुंह पे कम लगाने से टीबी का संक्रमण कम हो सकता है। और अपनी डॉक्टर की सुनने से और दवाई बराबर लेने से ट्यूबरक्लोसिस पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। हाँ, अब तो बनाना बायोवा रेडी। इट्स ऑल थैंक्स टू दिस। अरे कहाँ लेके आया तू? 60,000 साल पहले टीबी के बैक्टीरिया का ओरिजिन ढूंढने। बट यहाँ पे तो वो एप के अलावा कुछ है ही नहीं। चलो अपने वापस टाइम में, हम तो नहीं ढूंढ रहे।